हेलो, नमस्कार गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है लाहौल स्पीति का इतिहास। लाहौल स्पीति जैसा मैं आपको जो इसके बारे में बताऊंगा वो मतलब जो है पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ज़्यादा आपको डीपली लेके नहीं जाऊंगा, तो आप इसके बारे में चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ। इतिहास जो लाहौल स्पीति का है वो रहेगा थ्री टाइप का, जैसे मैंने यहाँ भी नोट किया है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न। लाहौल स्पीति को और किस नाम से जाना जाता है पहले ये बता देता हूँ। गारजा, या इस टाइप में लिखा होगा गारजा या स्वांगला। और इसके कुछ मतलब इतिहास बताने से पहले कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। कनिंगम के अनुसार लाहौल का अर्थ है लद्दाख का दक्षिण जिला। राहुल सांस्कृत्यान यान के अनुसार लाहौल का मतलब है देवताओं की भूमि। एंड्रयू बिल्सन 1873 इसको जो है वो ग्लेशियरों की घाटी के नाम से मतलब वो कहा जाता था। एंड्रयू बिल्सन बिल्सन के अकॉर्डिंग स्पीति का अर्थ है मनियों की भूमि। तो इसका जो प्राचीन इतिहास है वो बता देता हूँ। जैसे मनु को इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बताया गया, तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है किसको जो है इसका प्राचीन शासक बताया गया था, तो वो है मनु। कनिष्क का एक स्तूप जास्कर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो किसका हुआ है? कनिष्क का एक स्तूप जो है जास्कर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। हैंसान के ने 635 में जो है लोहल और कुल्लू की यात्रा की थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमारे से, किसने जो है कुल्लू और लोहल की यात्रा की थी? वो की थी हैंसंग ने 635 में। उसमें स्पीति पर हिंदू राजाओं ने राज किया है। बिस्वें को सेन कहते थे। जो राजा थे वो खुद को सेन कहते थे और अपने नाम के साथ सेन शब्द का जो है प्रयोग करते थे। राजाओं की जो वंशावली में एक राजा का नाम समुद्र सेन आता है, समुद्र सेन। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुछ समय तक कुल्लू अपने अधीन रखा था, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पॉइंट मैंने जो है जो वंडरलैंड बुक है उसमें से लिए गए हैं, और कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखी थी उसमें से भी मैंने इसको नोट किया है। चेतसन राजा के समय स्पीति लद्दाख के अधीन आ गई थी। किसके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस राजा के समय जो है स्पीति लद्दाख के अधीन आई थी, वो था चेतसन, और वो था शताब्दी सातवीं जो सदी थी उसमें। स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता था। ये भी बहुत एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। नोनो किसे कहा जाता है, तो वो है स्पीति के शासकों को। इतिहास के आरंभ काल में लाहौल छोटे छोटे गढ़ों या खंडों में एवं समांतरीय जो क्षेत्रों में बंटा हुआ था, जिसके शासक लाहौल में जो कहलाते थे। तो किसके शासक जो कहलाते थे वो मैंने आपको बता दिया है। जिसके लाहौल में जो शासक थे उसे वो जो कहलाते थे। अब इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन हिस्ट्री, मतलब इतिहास। तो मैं ये जो बता रहा हूँ ना, ये आपको मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे और ज़्यादा आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से चेक करके नोट करके आप आंसर वहाँ पे लिख सकते हैं। और कुछ ऐड करना हो तो आप अपनी तरफ से भी अलग से कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आगे आपको बता दूं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास में मैं आपको 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर का बाग बन गया था। कौन सी सदी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, 8वीं सदी में लाहौल जो है कश्मीर का बाग बन गया था। लाहौल में मृकुला देवी, त्रिलोकी नाथ मंदिर कश्मीर कला के नमूने हैं, मतलब ये कश्मीर कला के नमूने हैं ये दोनों मंदिर। और 11वीं शताब्दी जो मतलब सदी 11वीं शताब्दी तक जो है कश्मीर कला में वहाँ सब बनाया गया था। लाहौल पर लद्दाख का राजा लाचन उत्पल का शासन तब से रहा जब से उसने कुल्लू पर आक्रमण कर उसे और याक के मिश्रण, जिसे जो कहते हैं, देने को मजबूर नहीं किया। तो कब तक किया था? जब तक गाय और याक का जो मिश्रण होता है जिसे जो बोलते हैं वो देने पे मजबूर ना किया, तब तक उसने वहां पे आक्रमण किया। और अगला जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुल्लू का जो राजा बहादुर शाह ने लाहौल कुल्लू का बाग बनाया था। कौन, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कुल्लू का कौन सा राजा था? वो था राजा बहादुर शाह ने लाहौल को कुल्लू का बाग बनाया था।
गोंदला फोर्ट, जिसे आप गोंदला फोर्ट भी बोलते हैं आज की डेट में, कुल्लू के राजा मानसिंह ने बनाया था। तो गोंदला के बारे में पूछा जाए तो वो राजा मानसिंह ने बनाया था। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ आधुनिक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का शिलालेख गैमूर गोम्पा में मिला है। शिलालेख मतलब पत्थरों पे लिखी हुई जो बहुत है ना, उसे शिलालेख बोलते हैं। तो विक्रम सिंह का जो है गैमूर गोम्पा में मिला है। 1820 विलियम मूरक्राफ्ट ने लाहौल की यात्रा की थी। पूछा जाएगा आपसे 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट ने की थी लाहौल की यात्रा। तब लाहौल लद्दाख के अधीन था और ये उस टाइम लद्दाख के अधीन था। राजधानी टांडी थी। 1834 से 35 तक सिख सेनापति जोरावर सिंह ने लद्दाख, जास्कर और स्पीति पर आक्रमण किया था। ये भी पूछा जा सकता है सिख उसमें मतलब सिखों के जो शासनकाल था, तो वो 1834 से 35 में जोरावर सिंह सेनापति था, सिख सेनापति, जिसने लद्दाख, जास्कर और स्पीति पर आक्रमण किया था। 1839 में कनिंगम ने लाहौल की यात्रा की थी। 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट ने लाहौल की यात्रा की थी। 1839 में कनिंगम ने लाहौल की यात्रा की थी। 1840 में लाहौल सिखों के कब्जे में था। 1846 में अमृतसर संधि हुई थी एक लाहौल में, अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में हुई थी। के बाद स्पीति अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो ये पूछा जा सकता है अमृतसर संधि कब हुई थी, वो हुई थी 1846 ईस्वी में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और किसके बीच हुई थी, अंग्रेज और गुलाब सिंह के बीच में। उसके बाद जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया था स्पीति। 1975 ईस्वी में 1975 चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल, जो उस टाइम ये जो आप बोल रहे थे जो ब्रिटिश के अंडर था उसे ब्रिटिश लाहौल बोलते थे, उनका विलय हुआ। चंबा, लाहौल, ब्रिटिश लाहौल का, तीनों का। लाहौल का पहला नेगी बलीराम अंग्रेजों ने बनाया। लाहौल का जो पहला नेगी पूछा जाता है वो बलीराम अंग्रेजों ने बनाया था। 1857 मतलब 1857 1857 का विद्रोह जो है, स्पीति के नौ वजीर ने अंग्रेजों की मदद की थी उस टाइम। स्पीति के नौ वजीर ने अंग्रेजों की मदद की थी। और प्रथम विश्व युद्ध 1917 में लाहौर के वजीर अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि दी थी। लाहौर के वजीर अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि दी थी। तो राय बहादुर की अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उपाधि किसे दी थी, तो वजीर अमर चंद था वो, ठीक है। 1941 में लाहौल स्पीति उप तहसील बनी, जिसका मुख्यालय केलांग था। कब बनी थी उप तहसील लाहौल स्पीति जो है,